औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम से मैं प्रॉपर्ली व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो ये 1-2 दिन की कुछ मिक्स वीडियोज़ हैं जो मैंने कहा इस तरह मैं इकट्ठा करके शेयर करती हूँ आप सबसे। तो अभी मैं जा रही थी गुलबर्ग गैलरिया, वहाँ पे मैंने देखने थे शूज़ और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से वापस आ गई। कुछ भी नहीं लिया क्योंकि सेल वालों में मेरा साइज़ नहीं था और बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए एंड्योर पे और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी मामा का कि वो कब यहाँ से फ्री हों, और फिर हमें जाना था कुछ और घर का सामान लेने के लिए। तो उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए, यहाँ पे घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, जो कि मुझे ये शॉपिंग बिल्कुल बोर लगती है पर करनी पड़ती है। खैर मुझे लग गई थोड़ी सी भूख और पास में ही था शेज़ान बेकरी, तो वहाँ से मैंने लिया कुछ लेमन रोल्स और चिकन चीज़ ब्रेड वगैरह, क्योंकि इनका ये मुझे बहुत पसंद है लेमन रोल्स, और इनका टेस्ट बिल्कुल वही वाला है जो पहले हुआ करता था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए अलफता पर, यहाँ से कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, जल्दी जल्दी सामान लिया यहाँ से हमने। हैंड वॉश वगैरह ख़त्म हो चुके थे घर पे और टिश्यूज़ वगैरह, और इसी तरह घर का छोटा मोटा सामान लेना था। और शुक्र है यहाँ पे रश नहीं था, वरना अक्सर जब आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर काउंटर पे इतना वेट करना पड़ता है। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जो मैंने शेज़ान से लिया वो मैंने पैक करवाया और वो मैंने घर जाके खाया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ग्लोरिया से सैंडविचेस ले लेती हूँ, और इतना इन्होंने वेट करवाया यहाँ पर, तकरीबन मुझे 1 घंटा यहाँ पे लग गया, क्योंकि वो ऑर्डर ही नहीं ला रहे थे, सब मैच देख रहे थे वहाँ बैठ के। और मौसम थोड़ा बेटर हो रहा था, शाम हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, वरना दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा हब्स थी कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। पर शाम के साथ साथ थोड़ा सा मौसम बेहतर होता गया और मैंने लिया यहाँ का ग्लोरिया का जो स्पेशल सैंडविच वो ऑर्डर किया था मैंने, और साथ मैंने ऑर्डर किया था उनका लेमनेड। वैसे मैंने उनको कहा था कि मुझे चाहिए इटालियन सोडा, जो कि उनके पास नहीं था, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। ये आ गए सैंडविच। अच्छा, इनकी वैसे तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है सैंडविचेस की, पर पता नहीं इस दिन इनको क्या था, इन्होंने बहुत ही आम तरीके से सैंडविच सर्व किए थे, पर शुक्र है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाने में बहुत मज़े का था। और मुझे सुबह से भूख भी बहुत लगी हुई थी, और जो इसका लेमनेड था ये भी बहुत रिफ़्रेशिंग था, और मुझे लग नहीं रहा था कितना अच्छा होगा, पर शुक्र है खाना अच्छा मिल गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने जाना था अपने मामू के घर पर, तो हमने उनके लिए यहाँ से पैक करवाई मिठाई। और अगर आपको ईमान ढाका स्वीट्स का पता है, तो यहाँ पे इतनी अच्छी मिठाई मिलती है ना, ये कोई मेरे ख्याल से पहले की है, काफ़ी पुरानी है, पर मुझे इसका कुछ अर्से पहले ही पता चला है। तो इनकी मिठाई होती है बांग्लादेशी टाइप, तो पर होती बहुत अच्छी है इनका टेस्ट, और इनकी मिष्टी दोई बहुत फेमस है। उसके बाद हम रास्ते में आ रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ये पार्क नज़र आया, और इतना सुकून वाला पार्क था, यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और ये DHA फ़ेज़ 5 में है, और यहाँ पे बहुत सुकून होता है। अगर अक्सर मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो आप सुकून से आराम से अपनी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद मुझे लग गई भूख, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया जॉनी एंड जुगनू का रैप। ये मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही थी, इतने टाइम बाद कि मुझे इसका टेस्ट भूल चुका था। इसमें मैंने ऐड करवाई थी चिपोटले और गार्लिक सॉस, दोनों मैंने ऐड करवाई थी। अच्छा, अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो फिर चिपोटले ऐड मत करवाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, पर मेरा दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी खाने को, तो मैंने इनका ये स्मॉल रैप और इनके स्मॉल फ्राइज़ ही मैंने ऑर्डर किए थे। और काफ़ी टाइम खाने के बाद उसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा था। ये इस तरह से ये रैप था और ये बहुत मज़ेदार था, और मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने बड़े मज़े से खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी बहुत जल्दी, और एक डिटेल वाली व्लॉग, इस तरह की नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।